राधे श्याम। राधा रानी कौन है? शास्त्र में राधा रानी के बारे में क्या क्या बताया गया है? राधा रानी का तत्व क्या है जिसको हम राधा तत्व बोलते हैं? आज हम उस पे बात करेंगे। राधा रानी इस भौतिक जगत में कोई साधारण विशिष्ट महिला नहीं है जिसके साथ भगवान कृष्ण जो है इस धरा पे आए और उन्होंने विलास किया। जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। भगवान को जो आनंद और रस प्राप्त होता है उसका स्रोत है राधा रानी। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को जो प्रेम देती हैं वो देने वाली आह्लादनी शक्ति है। जैसे राधा और कृष्ण दो ही आत्माओं का स्वरूप है, दो अभिन्न व्यक्तित्व हैं। जैसे आग से ताप को अलग नहीं कर सकते वैसे ही शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्रीमत कृष्ण को आप अलग नहीं कर सकते। ये जो हमने चैनल स्टार्ट किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ राधा तत्व और राधा कृष्ण के बारे में ही हम शास्त्रों के अनुरूप चर्चा करेंगे। और इसको देखने के लिए हमने कोई वीडियो नहीं डाले हैं, सिर्फ एक फोटोग्राफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको आप हेडफोन लगा के सिर्फ सुनिए, लिखिए भी मत, नोट भी मत कीजिए, सिर्फ इसको आंखें बंद करके इनका श्रवण कीजिए। क्योंकि भक्ति के अंदर सबसे प्रथम चीज जो है वो है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति शास्त्र में बताई गई है। उससे सबसे पहली चीज जो है वो है श्रवण। तो श्रवण कीजिए, सुनिए सिर्फ राधा रानी के बारे में। इसी से आपको राधा रानी के प्रति आकर्षण, प्रेम, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो आपका आकर्षण है वो बनेगा और इससे आपकी जो भक्ति है वो दृढ़ होगी। वास्तव में जो श्रीमती राधा रानी है ये उनकी अंतरंगा शक्ति है तथा ये अनंत काल से ही श्री कृष्ण की प्रसन्नता को बढ़ाती हैं। ये एक ही आत्मा है, फिर भी ये दो रूप लेके दो अलग अलग आस्वादन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी अलग अलग शक्तियां हैं जो जिसको हम मोटे तौर पे शास्त्र जो है वो तीन हिस्सों में बांटता है। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। जो तटस्थ शक्ति है वो जीव शक्ति है, जैसे हम सब हैं जीव जो हमें नजर आते हैं, ये सब भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसका रूप है। और फिर आती है बहिरंगा शक्ति, वो शक्ति भगवान की जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई है। ये भौतिक जगत जिस पे टिका हुआ है और फिर इसका जो संहार होता है, ये सब सारा का सारा जो भौतिक जगत है वो भगवान की जिस शक्ति के द्वारा संचालित होता है उसे हम बहिरंगा शक्ति कहते हैं। और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है जिसको हम भगवान की चित्त शक्ति भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, वो जो भगवान की दिव्य लीला में साथ देती है भगवान का, उसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। इसको सुनने और समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम राधा रानी के बारे में डीप स्टडी करना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं जो शास्त्र में लिखा है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भी तीन हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक संदिनी शक्ति है, एक संचित शक्ति है और एक आह्लादनी शक्ति है। जो संदिनी शक्ति है ये भगवान की जो सत्ता है, जो भगवान का
जो सारा साम्राज्य है जिसके द्वारा भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जैसे हमारे पेट में जठराग्नि है, वो हमारा पाचन शक्ति कंट्रोल करती है, बुद्धि की शक्ति हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है। इसलिए भगवान ही है, उनकी जो एक ताकत है जिससे वो अपने अस्तित्व को बनाते हैं, अपनी दिव्यता को बनाते हैं, उसको शास्त्र में संदिनी शक्ति कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है पूरा का पूरा इसी शुद्ध तत्व पे टिका है, जिसे हम संदिनी शक्ति कहते हैं। और उसके बाद आते हैं श्री कृष्ण के माता पिता, घर, धाम, बिस्तर, बैठने का स्थान, ये सब कुछ जो है ये भी एक शुद्ध तत्व से बना है। जैसे हमारे जैसे नहीं है, भौतिक तत्व से नहीं बना। और ये सारा का सारा जो है वो संदिनी शक्ति जो है भगवान की, वो कंट्रोल करती है। जीव शक्ति ये जो वो है वो अंतरंगा शक्ति की संदिनी शक्ति करती। ये जो है हम अब भगवान की जो दिव्य रूप है, दिव्य धाम है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें संदिनी जो शक्ति है ये सब देखती है। और दूसरे नाम पे जो संचित शक्ति है, जिसको संवित भी कहते हैं, संवित शक्ति भी कहते हैं, ये भगवान के चित्त और ज्ञान और शक्ति जो है भगवान के पास, ये उसको कंट्रोल करती है। चित्त शक्ति भी इसको बोलते हैं। इससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने के योग्य बनाते हैं। इसको संवित शक्ति कहते हैं। सार में कह दो तो जिससे ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, वो जो शक्ति है वो संवित शक्ति इस चीज को देखती है। अब हम तीसरी शक्ति आह्लादनी शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, जो राधा रानी का ही स्वरूप है। और ये जो शक्ति है भगवान को आनंद देती है। जो भी शक्ति भगवान को आनंद देती है, वो सारी शक्तियों का जो सार है, बेस है, वो आह्लादिनी शक्ति है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो भाव है उसको बोलते हैं महाभाव। और श्रीमती राधा ठाकुरानी हमारी राधिका जी जो है उस महाभाव की स्वरूप है। उन्हीं सब सुध गुणों का वो आधार है। भगवान की जितनी भी प्रेसियां हैं उनका आधार जो है हमारी किशोरी जो है राधा रानी है। तो ये जो श्रीमती राधा रानी है श्री कृष्ण की अपनी ही शक्ति है, और वे श्री कृष्ण को आनंद देने की उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ये श्रीमती राधा रानी से आती हैं। जिन भी चीज से श्री कृष्ण को आनंद मिलता है और आह्लादिनी शक्ति से आता है, और आह्लादिनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी ही है। और श्री कृष्ण के हम कह सकते हैं कि आनंद का एकमात्र जो स्रोत है, द ओनली सोर्स विच गिव्स हैप्पीनेस टू श्री कृष्णा इज श्रीमती राधा रानी। ठीक है, आप समझे हो थोड़ा इसको, बड़ा सिंपल सी चीज है कि श्रीमती राधा रानी व श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है। दे आर इनडिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संदनी अंश से श्री कृष्ण सर्वाकर्षक रूप को अपने बताते हैं, और उसी अंतरंगा शक्ति की जो आह्लादनी अंश है श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप अंश है, उस अंश जो कृष्ण सबको आकर्षमयी बनाते हैं। श्री कृष्ण के आकर्षणकारी श्रीमती राधा रानी को प्रकाशित किया है। मतलब श्रीमती राधा रानी के जो उनको जो शक्ति है वो श्री कृष्ण उससे आनंद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में कोई भी श्री राधा रानी की समानता नहीं कर सकता। और आगे शास्त्र बताता है कि भगवान कृष्ण की जो प्रेसियां हैं, जो उनको आनंद देने वाले, वो तीन है, तीन कैटेगरीज हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और ब्रज की गोपियां। और इन तीनों में सर्वोपरि है ब्रज की गोपियां। और ये सारी जो
प्रेयसियां हैं, 3 तरीके की, सब लक्ष्मियां, सब महिषियां, सब ब्रज की गोपियां। ये किसका विस्तार है? श्रीमती राधिका का, राधिका रानी का ही अवतार है। जैसे भगवान कृष्ण सब अवतारों के उद्गम है, द सोर्स ऑफ एवरी इनकारनेशन भगवान कृष्ण, वैसे ही राधा रानी ही कृष्ण की सब प्रेयसियों की स्रोत है। जैसे श्री गोविंद जी, श्री कृष्ण जी आनंद देने वाले हैं, और गोविंद को मतलब गोविंद खुद को भी कृष्ण आनंद देने वाले हैं, लेकिन जो भी इस आनंद कृष्ण को स्वयं प्रदान करते हैं वो राधा रानी उसकी शक्ति का प्रतीक है। ये जो परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के अभिन्न है। इनका और श्री कृष्ण का, जैसे पहले कहा गया, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे शक्ति और शक्तिमान को हम अलग नहीं कर सकते। तो ये शास्त्र बताता है असल में राधा तत्व क्या है। और नेक्स्ट जब हमारा एपिसोड होगा, जब नेक्स्ट हम ये वीडियो शेयर करेंगे, तो श्री कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या ग्लोरिफिकेशन है, वो हम उस पे चर्चा करने की अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स कोशिश करेंगे। इसको आप दोबारा तिबारा 4 बारी आंखें बंद करके सुनिए कि श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी है। जो भी आनंद श्री कृष्ण प्राप्त करते हैं वो उनकी आह्लादनी शक्ति से आता है, जो कि श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए राधा रानी को भगवान की आह्लाद देने वाली, आह्लाद मतलब प्रेम और आनंद देने वाली शक्ति कहा गया है। राधे श्याम।